तो चलिए आज डाइसेक्ट करते हैं एक टिपिकल हिंदी हॉरर कहानी को। देखते हैं कि आखिर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें इतना डराते हैं। सुनसान जंगल में कोई पुकारे तो ये एक सवाल नहीं, ये तो एक पूरा जॉनरा है। गांव देहात की न जाने कितनी डरावनी कहानियों की शुरुआत यहीं से होती है। और मजे की बात यह है कि इन कहानियों का मकसद सिर्फ डराना नहीं होता। इनके पीछे एक पूरा फॉर्मूला काम करता है, एक पैटर्न। और आज हम उसी पैटर्न को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? माहौल, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। कोई भी अच्छी हॉरर कहानी वो पहले एक ऐसा माहौल बनाती है, एक ऐसा स्टेज सेट करती है जहां डर अपने आप पनपने लगता है। और ये माहौल बनता कैसे है? सोचिए जरा, सुनसान अंधेरी सड़कें, घने खामोश जंगल, बाज गली या शापित जंगल जैसे नाम, और ऊपर से अमावस की काली रात। ये सारी चीजें बार बार क्यों आती हैं इन कहानियों में? क्योंकि ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाती हैं जो है तो जानी पहचानी, लेकिन उतनी ही डरावनी भी। यहीं से डर की नींव रखी जाती है। अब माहौल तो बन गया, लेकिन असली खौफ शुरू होने से ठीक पहले कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है, एक चेतावनी। और ये चेतावनी कौन देता है? कोई गांव का पुराना समझदार आदमी जिसे वहां के सारे राज पता हैं। और कहानी का हीरो, जाहिर है, वो इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। जैसे हरण चाचा की ये सलाह, अगर जंगल में कोई पीछे से आवाज दे तो पलटकर मत देखना, सीधा चलते जाना, रुकना मत। ये पहले और सबसे जरूरी सलाह थी, फूल बेचने वाले कोमल को दी गई सलाह, जिसे उसने अफसोस नहीं माना। और बस यहीं से ये सिर्फ एक सलाह नहीं रही, ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट बन गई जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। तो बात साफ है, ये कोई मामूली सलाह नहीं होती। चेतावनी को अनसुना करना मतलब सीधा जाल में पहला कदम रखना। कोमल को कहा गया था मुड़कर मत देखना, वो रुका। सूर को कहा गया था अजनबी औरत से दूर रहना, उसने बात कर ली। और मोहन, उसे कहा था किसी से बात मत करना, और उसने भी वही गलती की। तीनों ने एक ही गलती की और उसकी कीमत चुकाई। तो चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और अब हमारा किरदार जाल में फंस चुका है। और ये जाल बिछाया किसने है? यहीं पे एंट्री होती है इन कहानियों के सबसे मेन एलिमेंट की, छलावा। अब छलावा क्या है? ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर है। ये शिकार करने के लिए हमारी हमदर्दी, हमारी दया का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। मतलब ये हमारे डर पर नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई पर हमला करता है। और यही तो इस जाल की सबसे खतरनाक बात है। छलावा कभी भी एक डरावने राक्षस के रूप में सामने नहीं आता। नहीं, वो तो किसी ऐसे रूप में आता है जिसे मदद की जरूरत हो। कभी एक खोया हुआ बच्चा बनकर, कभी कोई खूबसूरत औरत, या फिर कभी कभी तो दादी की आवाज में पुकार कर। और इंसान इसी धोखे में फंस जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस जाल में, इस बुरे सपने में फंस ही जाए, तो क्या बचने का कोई तरीका है? हाँ, कहानियों के हिसाब से कुछ अनरिटन रूल्स हैं, कुछ नियम हैं बचने के। तो ये रहे वो नियम, सर्वाइवल की रूल बुक। पहला नियम, नेवर लुक बैक। आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दूसरा, नेवर इंगेज। किसी अजनबी से बात नहीं करनी, कोई मदद नहीं करनी, कुछ लेना देना नहीं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कन्फ्रंट, डोंट कावर। अगर सामना हो ही जाए तो डरना नहीं है, बुलंद आवाज में बात करनी है। और चौथा, सीक सैंक्चुरी। किसी पवित्र जगह पर शरण लेना, जैसे एक कहानी में मोहन शिव मंदिर में बच पाया था। ये सिर्फ कदम नहीं है, ये उस डरावनी दुनिया में जिंदा रहने की चाबियां। ठीक है, तो हमने माहौल समझ लिया, चेतावनी, छलावा और बचने के नियम भी जान लिए। लेकिन अब आता है कहानी का असली ट्विस्ट। क्या हो अगर कहानी में सबसे डरावनी चीज भूत हो ही ना? तो असली खतरा भूत नहीं है। यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इसे सिर्फ एक हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा बना देती है, बल्कि इंसानी भेस में छिपा हुआ शैतान है। असली खौफ, असली राक्षस तो एक इंसान निकलता है जो हमारी आपकी तरह ही दिखता है, हमारे बीच ही रहता है। याद है हरण चाचा जिसने कोमल को चेतावनी दी थी? ये उसी के शब्द हैं। बेटा रजत, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, मैं तेरे लिए एक नया दोस्त लाया हूँ, अब तू अकेला नहीं रहेगा। सोचिए, जिस आदमी ने बचने का रास्ता बताया वही शिकारी निकला,
वो कोमल की बलि अपने मरे हुए बेटे की आत्मा को देने जा रहा था। और इसी पल सब कुछ साफ हो जाता है कि असली राक्षस कौन है। तो ये कहानियां हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि ज़्यादा डरावना क्या है, कोई भूत या फिर वो इंसान जो भूतों से भी बदतर हो चुके हैं। वो भटकती हुई आत्माएं ज़्यादा खतरनाक है या वो इंसान जो अपनी इंसानियत ही खो चुके हैं। इसका जवाब शायद इन कहानियों में ही छिपा है।